जी, तो आज हमारा टॉपिक है कि हम किस तरह अपनी वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हैं हैकर से कि हमारी वेबसाइट हैक ना हो। सबसे बड़ी वजह क्या होती है वेबसाइट के हैक होने की कि जब हम नल थीम यूज करते हैं। देखिए, कोई भी बड़ी थीम है, यहाँ पे मैं किसी भी बड़ी थीम का अगर नाम लिख लूँ, थीम फॉरेस्ट पे जाके यहाँ पे मैं कुछ भी सर्च करूंगा ना वर्डप्रेस की थीम कि ये है $39 की थीम, ये है $59 की थीम, ये है $69। अब ये थीम अवेडा जो उनसे है मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ से डाउनलोड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये $69 की है। तो मैंने यहाँ पे जाके पेस्ट किया और जैसे ही मैंने यहाँ पे नल लिखा, डाउनलोड किया, तो आप देखेंगे कि ये थीम के लिंक मुझे डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स लोगों ने बनाई हुई है। तो देखें, WP नल प्रो, ये सारे के सारे जो लिंक है ना, यहाँ से मैं इस थीम को इंस्टॉल करके और इस थीम को यूज कर सकते हैं। मैं इस थीम को डाउनलोड भी कर सकता हूँ इस वेबसाइट पे जाके। अब यहाँ पे होगा क्या कि ये थीम तो मुझे मिल जाएगी, लेकिन कुछ अरसे बाद ये थीम जो उनकी है ऑटोमेटिकली मेरे सर्वर को हैक कर लेगी। होता कुछ यूं है कि ये डेवलपर क्या करते हैं, इस थीम को डाउनलोड करते हैं। थीम को डाउनलोड करने के बाद वो इस थीम के अंदर अपना मिसलिनियस किस्म का स्क्रिप्ट डाल देते हैं। मिसलिनियस स्क्रिप्ट यही होता है कि जब वेबसाइट पे ये थीम अपलोड हो जाए और जब इस पे ट्रैफिक आनी शुरू हो जाए तो ऑटोमेटिकली ना के यहाँ रीडायरेक्टिंग के लिंक होने शुरू हो जाते हैं। कि मतलब के मिसाल के तौर पर अगर ये मेरी वेबसाइट है आवाज न्यूज, इसे जब कोई खोलेगा ना तो ऑटोमेटिकली वेबसाइट रीडायरेक्ट हो जाएगी किनकी वेबसाइट पे? ये जो नल थीम वाले होते हैं, ये जो अपनी वेबसाइट दी होगी। और ये स्क्रिप्ट ऐसा होता है कि ये एपीआईज के थ्रू ना ये इसको कंट्रोल भी कर रहे होते हैं। मतलब कि आज अगर इन्होंने यहाँ पे ट्रैफिक ले लिया ना, तो कल ये इस पेज पे भी ले लेंगे, परसों उस पेज पे ले लेंगे। हत्ता कि ये आपकी वेबसाइट को पूरा कंट्रोल करते हैं और आपकी ही वेबसाइट के ऊपर पीछे बैठे एड्स तक लगाते हैं ताकि वहां से अच्छा रेवेन्यू और ट्रैफिक जनरेट हो सके। तो ये तो मैंने एक आपको बात बताई है कि किस तरह जो सा है हैकर वेबसाइट को हैक करते हैं, या आप कैसे अपनी वेबसाइट खुद ही हैकर्स के हवाले कर देते हैं कि लो भाई हमारी वेबसाइट को तुम हैक कर लो सिर्फ अपने थोड़े से पैसे बचाने के लिए। तो ये स्क्रिप्ट क्लीन नहीं होते, ये एक रिकोडेड स्क्रिप्ट होते हैं। और ऐसे प्लगइन या ऐसे थीम्स का इस्तेमाल ना करें और हरगिज नहीं करना चाहिए। अब आपका दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि अच्छा ये तो समझ आ गया, हम कैसी थीम्स और प्लगइन का इस्तेमाल करें कि कितनी बड़ी लाइब्रेरी है जो वर्डप्रेस आपको खुद देता है। ये जितनी भी थीम है ये हैक नहीं होती, इनका कोड क्लीन होता है। अगर आप देखें तो 8025 यहाँ पे थीम्स हैं जिसमें डिफरेंट किस्म को की यहाँ पे थीम है। आप फिल्टर कर सकते हैं, आपको जैसी थीम चाहिए, जैसे जैसी लेआउट चाहिए, जैसे थीम के फीचर्स चाहिए, ब्लॉग के चाहिए, ई कॉमर्स के लिए चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पे ई कॉमर्स लिखा और ई कॉमर्स लिखने के बाद मैंने यहाँ पे वाइट ब्लॉग थ्री कॉलम पे क्लिक किया। इमेज मुझे ये चाहिए, फुटर मुझे वेजेट्स वाला चाहिए, मैंने अप्लाई किया। ये बेतहाशा थीम है। तो आपको क्या करना है, मालवेयर से बचने के लिए आपको इन थीम का इस्तेमाल करना है। नल थीम आप इस्तेमाल ना करें। नल थीम करेगी क्या, उसमें मिसलिनियस स्क्रिप्ट होगा। उसका नुकसान ये होगा कि आपका एक तो सर्वर जो होता है, मालवेयर क्या करेगा, मालवेयर आपके सर्वर की एग्जाम्पशन को बढ़ा देता है। कोड जो सा होता है उसको बहुत ज्यादा सर्वर को रीड करवाता है, जिससे कि आपकी होस्टिंग कंपनियां जो उनसी होती हैं वो आपकी वेबसाइट बंद कर देती हैं। वो कहती है कि आपकी वेबसाइट में मालवेयर है, वो आपकी वेबसाइट बंद कर देती है। आप उनसे बात जब करते हैं वो कहते हैं कि आप हमें $20 $25 दें, हम आपकी वेबसाइट को क्लीन कर देते हैं। आइंदा आने वाली मेरी वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी वेबसाइट इन्फेक्टेड हो गई है विद मालवेयर तो आप कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, उनके क्या टूल हैं, कैसे ऑनलाइन एक वेबसाइट की चेकिंग होती है, आया इसमें मालवेयर है नहीं है। ये सारी चीजें मैं आइंदा आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। अच्छा जी, तो अब बात हो रही थी कि हम किन प्लगइन का और किन थीम्स का इस्तेमाल करें। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जहाँ पे आके हमारी वेबसाइट फंस जाती है, जहाँ पे आके हैकर जो उनसे अटैक कर लेते हैं, वो होता है कि हमें अपनी वेबसाइट का कोर जो है, कोर से क्या मुराद, जो वेब वर्डप्रेस है वो हमें अप टू डेट रखना चाहिए।
अब देखिए 7 अपडेट्स यहाँ पे आई हुई हैं। अपडेट का मकसद ये होता है कि डिफरेंट किस्म की जो अपडेट्स होती हैं वो अपडेट आए और वो हमारा सर्वर जो है अप टू डेट रहे। जब हमारा सर्वर अप टू डेट नहीं रहता तो फिर क्या होता है, इस किस्म के मसले मसाइल आते हैं। अब देखिए मैंने आपके सामने अभी इसको अपडेट किया। अपडेट करने का तरीका यही होता है, आप अपडेट पे क्लिक करते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, वहां से पता लग जाता है कहाँ कहाँ पे कौन कौन से प्लगइन आए हुए हैं अपडेट होने के लिए। तो ये देखिए अपडेट हो गए, जो उसने कर लिए, जो नहीं हुए उसने बता दिया। तो यहाँ पे वर्डप्रेस की जो अपडेट आती है हमें चेक करना होता है कि जितना भी कोर अपडेट हो रहा है उसको साथ साथ अपडेट करें। उसके बाद ये जो प्लगइन की अपडेट होती है ये भी हमें साथ साथ अपडेट रखनी होती है ताकि जो हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट है वो हैक ना हो सके। अब कुछ ऐसे सिक्योरिटी प्लगइन मैं आपको बताऊंगा जो कि हमारी वेबसाइट की एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होगी। अब इसमें जो पहले नंबर पे एक चीज आती है वो ये आता है कि हमें अपना यूजर नेम, वेबसाइट का और पासवर्ड जो सा है ना उसको थोड़ा सा सिक्योर रखना चाहिए। सिक्योर कैसे रखना चाहिए कि वर्डप्रेस का पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। अब अगर मैं एग्जांपल आपको दूं तो हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बना सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई वेबसाइट लॉगिन करता हूँ। अब देखिए जैसे मैंने आवाज न्यूज यूजर नेम रख दिया, तो इस किस्म के यूजर नेम हमें नहीं रखने चाहिए क्योंकि हैकर जो उनसे होते हैं ना उन वो इस चीज को गैस कर लेते हैं कि यार इसका ये यूजर नेम होगा, पासवर्ड है। अब अगर मैं इसका पासवर्ड मिसाल के तौर पे रख दूं आवाज न्यूज 123, तो ये बहुत जल्दी गैस हो जाएगा। या मैं रख दूं आवाज न्यूज डैश 123, ये बहुत जल्दी गैस हो जाएगा। दूसरी बात क्या है कि देखिए वर्डप्रेस को लॉगिन करने का आपने देखा है कि वर्डप्रेस आप जब भी लॉगिन करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या आता है, आप यहाँ पे WP लॉगिन लिखते हैं और आप किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं अगर आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड। पहली जो मैंने बात बताई कि आपने अपना यूनिक रखना है यूजर नेम, और पासवर्ड आपने अपना स्ट्रॉन्ग रखना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किस तरह का होता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं। अब मैंने लिखा आवाज @ एक, और मैंने यहाँ पे डाल दिया ये ये क्वेश्चन मार्क डाल दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे बैकस्लैश डाल दी, मैंने ये हाइफन लगा दिया। मतलब कि जो थोड़े से मशीनी टाइप पासवर्ड होते हैं, मैंने यहाँ पे फिर 1 2 3 1 2 3 नंबर भी डाल दिया। मैंने फिर यहाँ पे अंडरस्कोर भी डाल दिया और फिर मैंने यहाँ पे 1985 लिख दिया। चलो ये हमारा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, इसमें सिंबल भी यूज हुआ है, इसमें वर्ड भी यूज हुआ है, इसमें स्मॉल वर्ड भी यूज हुआ है, इसमें नंबर भी यूज हुआ है। तो आपने जब भी पासवर्ड बनाने हैं इस किस्म के स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने हैं। पहली बात आपका फेज 1 ये है। दूसरा फेज क्या है कि आपको अपनी जो वेबसाइट है उसको सिक्योर करने के लिए एक बड़ा मशहूर जो होता है प्लगइन है जो मोस्टली लोग यूज करते हैं वर्डफेंस के नाम से, उसको आपने इस्तेमाल करना है। ओके, तो वर्डफेंस को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लगइन में जाएंगे, ऐड न्यू करेंगे। ऐड न्यू करने के बाद मैंने यहाँ पे वर्डफेंस लिखा तो आपने देखा कि ऑटोमेटिकली वर्डफेंस मेरे पास ये वाला प्लगइन आ गया। अब आपको नजर भी आ रहा है कि ये मालवेयर से बचाता है, स्कैन है, इसमें लॉगिन है, सिक्योरिटी, सब कुछ यहाँ पे लिखा। और आप इसकी इंस्टॉलेशन देखें, जो मैं हमेशा कहता होता हूँ कि जो ट्रस्टेड प्लगइन होगा उसकी इंस्टॉलेशन उतनी ज्यादा होंगी, उतना ही वहां पे रिव्यूज वगैरह होंगे। तो देखें कितने 5 मिलियन लोगों ने इसको इंस्टॉल किया। इसको मैंने इंस्टॉल करूंगा, इंस्टॉल करने के बाद इसको मैं एक्टिव कर दूंगा। ये ईमेल मांग रहा है, लाइसेंस की मांग रहा है, अभी हमें ज़रूरत नहीं है, बस ठीक है, ये सिंपल ऑन हो गया, बस ठीक है। अभी हमने सिर्फ इसको इस तरह इंस्टॉल करना था, ये ऑटोमेटिकली एक्टिव हो गया और यहाँ पे इसका छोटा सा एक आइकॉन भी आ गया। ये देखिए डैशबोर्ड में जाएंगे, फायरवॉल, स्कैन, टूल्स, इसका मैं आपको एक वीडियो स्पेशल इसके ऊपर बना दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि इसको किस तरह इस्तेमाल करना। उसके बाद जो दूसरी बात है, हमने क्या करना होता है कि हमें अपना जो WP का लॉगिन रूट है वो हमें चाहिए कि हम उसको हाइड कर दें। अब देखें इससे क्या मुराद है। ओके, तो अब मैंने क्या बात की कि देखें किसी भी वेबसाइट की WP की जो वेबसाइट होती है उसको आप जब लॉगिन करते हैं तो आप सिर्फ उस वेबसाइट के नाम के आगे WP-लॉगिन लिखें तो ऑटोमेटिकली आपका यूजर नेम वाला
आ जाता है। इसकी मैं मिसाल आपको दे देता हूँ, जैसे कि ये है वेबसाइट है खोली और यहाँ पे /wp-login लिखा .php इंटर किया तो ये लॉगिन पेज पे चला जाता है। अब हैकर क्या करते हैं, वो यहाँ से इस पेज को ढूंढ लेते हैं, उन्हें पता है कि वर्डप्रेस की वेबसाइट ऐसे ही होती है, वो ऐसे ही इसको ट्राई करते हैं, लॉगिन करते हैं और वेबसाइट हैक हो जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी इस जो यूआरएल है इसको हमने हाइड करना होता है ताकि आसानी से कोई हमारा यूआरएल तलाश ना कर सके। डिफॉल्ट यूआरएल को हमने चेंज करना होता है। उसका तरीकाकार भी यही है, हम ऐड प्लगइन में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हाइड टाइटल। हाइड टाइटल भी लिख सकते हैं, हाइड डब्ल्यूपी भी लिख सकते हैं। हाइड टाइटल से मैंने सर्च किया, यहाँ पे भी डिफरेंट प्लगइन आ गए। डब्ल्यूपी लिखेंगे तो देखें ये बड़ा जबरदस्त प्लगइन है, मैंने इसका कई दफा इस्तेमाल किया हुआ है। दूसरी बात क्या है कि ये 2 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है इसकी, इसके रिव्यूज देख लें, 3 मंथ अगो ये अपडेट हुआ है। इसे मैंने इंस्टॉल किया और एक्टिव किया। ओके, अब देखें ये मेरा प्लगइन इंस्टॉल्ड हो गया, एक्टिव हो गया। मैं अगर सेटिंग पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि ये मुझे ले गया अपने सेटिंग वाले जर्नल पेज पे। यहाँ पे जो अभी लॉगिन मेरा आ रहा है ये आ रहा है। अगर मैं इस लॉगिन को चेंज कर दूं, यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे कुछ भी डाल दूं, मैं यहाँ पे लिख दूं यहाँ पे लॉगिन लिखा हुआ है, मैं कहूँ, मैं यहाँ पे कह देता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये देखें जब कोई एडमिनिस्ट्रेटर लिखेगा तो ये मेरा लॉगिन पेज आएगा। ये भी एक सिक्योरिटी हो गई। या और भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना नाम डाल दूं, अदनान डाल दूं। अब जब तक कोई अदनान नहीं डालेगा तब तक वो डब्ल्यूपी का लॉगिन पेज नहीं आएगा। तो ये भी एक सिक्योरिटी है। तो ये बेसिक सिक्योरिटी सी वर्डप्रेस की जो मैंने आपको बताई है, समझाई है, मुझे यकीन है कि आपको समझ आएंगी और अपनी वेबसाइट को अच्छी तरीके से सिक्योर कर सकेंगे।